हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपना जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के मत के बारे में पढ़ रहे थे, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा जो मत दिया गया था, उनमें से आज अपन पढ़ रहे हैं मिलर का प्रयोग। मिलर को प्रयोग को समझने के लिए मैंने पहले से ही डायग्राम तैयार किया हुआ है, जिससे अपन को समय कम लगे। मिलर ने जो है अपने प्रयोगों के दौरान ये बताया था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसके लिए उन्होंने एक उपकरण तैयार किया। क्या किया? एक उपकरण तैयार किया। इस उपकरण को तैयार करने का उद्देश्य था कि आज से 4 या 5 हजार अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर आदि युग में जो परिस्थितियां थी उनको उत्पन्न किया, और इसके लिए इन्होंने उपकरण में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण लिया। तो ये इनका उपकरण है। इस प्रकार ही इन्होंने एक जार लिया था। जार में जो है इन्होंने जल लिया था और उस जल को लगातार गर्म किया था। जब जार के जल को गर्म किया तो वो वाष्प बनकर इस प्रकार से स्थानांतरित होता रहा, और ये जल वाष्प विभिन्न प्रकार की गैसों के साथ मिल गई। और यहाँ पर ये है संघनित्र। तो ये वाष्प जो है जब संघनित्र से गुजरी तो ये द्रवित हो गई, और द्रवित हो जाने के बाद में ये वाष्प यहाँ से देखिए द्रवित हो जाने के बाद द्रव के रूप में यहाँ से गुजर रही है। तो यहाँ पर जो है ये एक पात्र रखा गया है जिसमें रासायनिक विश्लेषण के लिए नमूने का एकत्रीकरण किया जाता है। समझ में आ गई बात? यहाँ पर ये देखिए उपकरण जो है, यहाँ पर ये जो उपकरण है, यहाँ पर आपको एक विशेष प्रकार की चमक सी दिखाई दे रही है। इस प्रकार ये जो है ये चमक सी दिखाई दे रही है, ये लाल रंग की चमक। लाल रंग की चमक ये मिलर को जो है लाल रंग की चमक अपने प्रयोग के दौरान प्राप्त हुई थी। तो मिलर ने इसका जब रासायनिक विश्लेषण किया था तो उन्हें जो है कुछ विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ देखने को मिले, जिनका नाम है एलानीन, ग्लाइसिन, व ग्लिसरीन। ये विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ इनको देखने को मिले थे। लगभग 6 से 7 दिन के बाद जो है उपकरण में इनको लाल रंग की चमक प्राप्त हुई थी, जब इन्होंने उपकरण को इस प्रकार से रख दिया था। तो इन्हें एलानीन, ग्लाइसिन व ग्लिसरीन जैसे कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हुए, और इन पदार्थों को देख करके मिलर ने अपने मत के द्वारा ये बताया था कि आज से 4 या 5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इन्हीं कार्बनिक पदार्थों के द्वारा हुई होगी। इस प्रकार मिलर ने अपने प्रयोग को समझाया था। तो अपन को लिखना कैसे है, ध्यान देना। सर्वप्रथम ये लिखना है, मिलर ने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को दर्शाने के लिए अपना एक उपकरण तैयार किया। ठीक है, इसके लिए इन्होंने इस उपकरण के द्वारा पृथ्वी पर आज से 4 हजार अरब वर्ष पूर्व या 5 हजार अरब वर्ष पूर्व उपस्थित परिस्थितियों को उत्पन्न किया। इसके लिए इन्होंने अपने जार में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण भरा, तथा दूसरी ओर जार में पानी को गर्म करते रहे। जब जार में पानी को उन्होंने गर्म किया तो पानी जो है वाष्प में परिवर्तित हो गया, और ये वाष्प यहाँ से होती हुई विभिन्न प्रकार की गैसों से मिश्रित हो गई। ये जो वाष्प है जल वाष्प फिर यहाँ से होती हुई जल संघनित्र से गुजरी, और जल संघनित्र में ठंडे जल के द्वारा ये जो है द्रवित हो जाती हैं, और यहाँ से जल के रूप में इन्हें जो है एक पात्र में रासायनिक विश्लेषण के रूप में एकत्रित किया जाता है। तो मिलर जो है
उन्होंने ये उपकरण तैयार कर लिया था, उसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण बन लिया था और जार में जो है जल को लगातार गर्म करते रहे। लगभग 6 से 7 दिन के बाद मिलर को अपने उपकरण में एक लाल रंग की चमक दिखाई दी। ये लाल रंग की चमक का इन्होंने जब रासायनिक विश्लेषण किया तो इन्हें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ एलानिन, ग्लाइसिन व ग्लिसरीन जैसे कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हुए और इन्हीं पदार्थों को देखकर मिलर ने निष्कर्ष निकाला कि लगभग आज से अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इन्हीं कार्बनिक पदार्थों से हुई होगी। तो ये मिलर का अपना आज का प्रयोग है। चित्र को ध्यान से देखना है, चित्र अपन को बनाना है और जो मैंने आपको थ्योरी समझाई है बिल्कुल थ्योरी इसी प्रकार से लिखनी है। आशा करता हूँ आज की वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया होगा, समझाया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।